हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ज़मीर अली। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से 2 सेशन पहले हमने एनिमेशन पे काम स्टार्ट किया था और ये इस सीरीज़ का जो है सेकंड फेज़ है। उनमें से हमने जो है फेड इन का भी यूज़ किया था कि किस तरह से हम किसी भी विजिट पे जो है वो फेड इन का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किस तरह से हम जो है किसी भी विजिट पे फेड आउट का भी यूज़ या फेड आउट का भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज इस सेशन में जो है हमने दोनों को जो है वो समराइज़ करना है, मीन्स के दोनों को एट अ टाइम इम्प्लीमेंट करना है। और आज इस सेशन में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी बटन के क्लिक पे किसी भी विजिट को फेड इन या फेड आउट कर सकते हैं। तो आज इस सेशन में हम एक इमेज सेट करेंगे और इमेज के बाद 2 बटन सेट करेंगे और बटन के बाद हम उन पे जो है फेड आउट और फेड इन का यूज़ करेंगे कि अगर मैं फेड इन वाले बटन पे क्लिक करूं तो जो इमेज सेट की गई है वो फेड इन हो, अगर फेड आउट पे क्लिक करूं तो जो इमेज सेटेड है वो क्या हो, वो फेड आउट हो। तो आज हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऑन दी बटन क्लिक यूज़ करेंगे और दोनों को समराइज करेंगे इकट्ठे। तो सबसे पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी पे आ जाते हैं। तो एक हमने डायरेक्टरी बनाई थी किस नाम से, एनिम के नाम से। उसके बाद इस डायरेक्टरी में जो है एक हमने फाइल बनाई थी फेड इन के नाम से। इस फाइल में हमने जो है इस डायरेक्टरी में हमने जो है एक और जो है फाइल बनानी है और उस फाइल को मैं नाम देता हूँ फेड आउट। उस फाइल को मैं नाम देता हूँ फेड आउट। यही सोर्स कोड जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सोर्स कोड मैंने कॉपी करके यहाँ पे जो है पेस्ट कर देता हूँ ताकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और पेस्ट। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है ये फेड आउट होगा, मीन्स के पहले उनकी जो है कंप्लीट रिजोल्यूशन इमेज की शो होगी, उसके बाद क्या होगा वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होगा, मीन्स के फ्रॉम 1 to 0। फ्रॉम 1 to 0 ये दोनों फाइल बन गई हैं। ये दोनों फाइल कहाँ पे हमने बनाई है, इस वाली डायरेक्टरी में हमने बनाई है। और ये 2 फाइल हैं, एक है फेड इन और एक फेड आउट के नाम से। उसके बाद हम देखें तो यहाँ पे एक इमेज तो सेट है, तो यहाँ पे हमने एक और इमेज सेट करना है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो इमेज वाली डायरेक्टरी पे आ जाते हैं। इस इमेज को मैं कॉपी करके और अपने एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी पे आकर और इस डायरेक्टरी में पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के इमेज होंगे वो इस वाली डायरेक्टरी में हम सेट करते हैं। और अब यहाँ पे मैं जो सेट कर रहा हूँ वो है जेड ए। ठीक कि ये वाली डायरेक्टरी, सॉरी ये तो इमेज का नाम है, और यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं जेड ए। परफेक्ट। अब इस इमेज को मैं जो विड्थ जो है वो सॉरी इनकी हाइट जो है वो कम कर देता हूँ 30 dp। हाइट जो है मैंने इनको कम कर दी है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंटर से भी हटा देते हैं। इस तरह से हमने 2 बटन बनाने हैं, तो बटन, और यहाँ पे बटन को मैं कर देता हूँ इनकी विड्थ मैच पेरेंट और रैप कंटेंट सेल्फ क्लोज टैग। इस तरह से टेक्स्ट में सेट करता हूँ। टेक्स्ट में कर देता हूँ फेड इन और टेक्स्ट साइज हम सेट करें 30 dp कर देते हैं 30 dp। उसके बाद जो है लीनियर लेआउट में हमने जो इनकी ओरिएंटेशन सेट करनी है, वर्टिकल कर देते हैं। लीनियर लेआउट में हमने इनकी ओरिएंटेशन सेट करनी होती है जब भी जो है वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल विजिट शो होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हमने इनको टॉप से जो है थोड़ा सा मार्जिन करना है। टॉप से हम कर देते हैं 15 dp। टॉप से मार्जिन कर दिया। इस तरह से आईडी डिफाइन कर देते हैं। आईडी में कर देता हूँ फेड इन। परफेक्ट। अब इस तरह से एक और बटन चाहिए तो कॉपी पेस्ट, एक और बटन बन गया। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम इनको फेड आउट कर देते हैं। फेड आउट। दोनों बटन बन गए और यहाँ पे भी हम कर देते हैं फेड आउट। अब दोनों बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये वाला इमेज फेड इन भी होगा, फेड आउट भी होगा। तो वो कैसे होगा, आ जाते हैं हम अपने बैकएंड पे। सेव करें इस फाइल को, बैकएंड पे आ जाएं। सबसे पहले तो ये ऑन दी क्लिक होगा, तो हम क्या करेंगे, हम जो विजिट हैं उनका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे कर देते हैं फेड इन एंड फेड आउट।
दोनों बटन के हमने ऑब्जेक्ट बना दिए हैं। इस तरह से हमने गेट भी करना है। तो किस तरह से गेट होंगे, फेड इन फाइंड बाय आईडी आर डॉट आईडी फेड इन। इस तरह से फेड आउट फाइंड बाय आईडी आर डॉट आईडी फेड आउट। दोनों की हमने आईडी गेट करी है। अब हम ऑन दी क्लिक ये करेंगे, तो फेड इन वाले फेड इन सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये वाला ही कोड हम क्या कर देंगे, कॉपी एंड पेस्ट। इस तरह से एक और हमने जो है इसी कोड को मैं कॉपी कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ फेड आउट, और उसके बाद यहाँ पे हम कॉल करते हैं फेड आउट वाली प्रॉपर्टी। तो लेट्स सी कि क्या होता है कि यहाँ पे हम कर देते हैं इसको 1 and 1। अब एप्लीकेशन को हम बिल्ड करके चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल हमने क्या कोड किया है। तो पहले एप्लीकेशन का हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, और आउटपुट अगर परफेक्ट आ गया तो बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आई होप कि अब तो चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल क्या हो रहा है। तो लेट्स सी कि हमारे बटन पे जो है वो फेड इन फेड आउट का यूज़ हो रहा है। क्लिक करते हैं फेड इन पे, तो परफेक्ट कि फेड इन पे क्या है कि पहले इमेज जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक। इस तरह से फेड आउट का अगर हम चेक करें तो ये 1 से स्टार्ट होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो 0 पे चली जाएगी। तो परफेक्ट है। तो ये दोनों का यूज़ है कि किस तरह से आप किसी भी इमेज पे फेड इन का भी यूज़ कर सकते हो, फेड आउट का भी यूज़ कर सकते हो। और ये कहाँ पे यूज़ होता है कि जब आप बटन पे क्लिक करते हो तो कोई उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो फेड इन हो जाता है विद इन दी सेकेंड या मिली सेकेंड, या उनका टेक्स्ट का कलर जो है वो फेड इन या फेड आउट हो जाता है। तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं। अब बात आती है कि हमने 2 बटन बनाए, उनकी आईडी गेट की है, उसके बाद उन बटन पे हमने एक इवेंट जनरेट किया है। इवेंट पे हमने क्या किया है, हमने उन पे एनिमेशन इम्प्लीमेंट किए। तो फेड इन पे हम कौन सी फाइल की कॉल कर रहे हैं, फेड इन पे हमने जो फाइल कॉल की है वो ये वाली फाइल है कि फेड इन पे ये वाली जो एनिमेशन इम्प्लीमेंट हो। इस तरह से फेड आउट पे कौन सी फाइल कॉल की है, फेड आउट पे फेड आउट वाली फाइल कॉल की है, और फेड आउट वाली फाइल पे जो है वो हमने जो है इनको कोड किया है कि फेड आउट पे क्या हो, जो है वो 1 से स्टार्ट हो और 0 तक जाए। तो ये है कि किस तरह से आप किसी भी बटन के क्लिक पे किसी भी विजिट को फेड आउट और फेड इन कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब हमने जो है जो हमारे फ्रंट एंड पे विजिट डिफाइंड है उनको हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को फाइंड बाय आईडी मीन्स कि वो आईडी असाइन कर रहे हैं, आर डॉट आईडी इमेज। अब जो है ये इमेज की आईडी गेट हो गई है, इमेज की आईडी गेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब जो है एंड्रॉयड में एक एनिमेशन के नाम से क्लास है जिनको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, एनिमेशन, या जो हमने एनिमेशन के नाम फेड इन के नाम से जो हमने XML फाइल बनाई है उनको कॉल कर सकते हैं। तो एनिमेशन के नाम से एक क्लास है, उनका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ का इंटरफेस है उनका हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इंटरफेस का तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। और एनिमेशन यूटिल, और उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू लाइन पे लाता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे डॉट लोड एनिमेशन और गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मीन्स के करंट मैंने जो है वो एक्टिविटी पे एनिमेशन इम्प्लीमेंट करनी है। उसके बाद r.nm के इस फोल्डर में जाएं और इस वाली फाइल को आप गेट करें। उसके बाद जो है अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस वाले इमेज पे जो है क्या एनिमेशन सेट करेंगे, और किस नाम से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस नाम से। एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लेते हैं, उसके बाद कोड को गो थ्रू करते हैं कि एक्चुअल
क्या हो रहा है। तो एप्लीकेशन को बिल्ड करके एक दफ़ा हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास जो इमेज सेट किया है हमने इस एक्टिविटी में, तो उस पर फेड इन की एनिमेशन इम्प्लीमेंट हुई है। लेट्स सी कि आउटपुट में क्या आता है। परफेक्ट, परफेक्ट एनिमेशन शो हो रही है। अब मैं आउटपुट आपको जो है कोड समझा दूं, उसके बाद एक दफ़ा फिर हम आउटपुट देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 कि एक एनएम के नाम से हमने डायरेक्टरी बनाई है। अब हमने उसमें एक एक्सएमएल की फ़ाइल बनाई है और उस एक्सएमएल की फ़ाइल में हमने ये कोड किया है। ये लाइन रिप्रेजेंट करती है कि एनिमेशन का स्टाइल क्या होना चाहिए, लीनियर, वर्टिकल, जो हम थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये कोड रिप्रेजेंट करता है कि एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए और फ्रॉम टू, कि एनिमेशन जो है कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ तक हो चले। तो मैंने कहा कि 0 से स्टार्ट हो और 1 तक चले। मीन्स बाद में ये होगा कि ये स्टार्ट होगी 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इस तरह से ये एनिमेशन स्टार्ट होगी और 1.0 तक। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे आकर जो है एक इमेज का विजिट डिक्लेयर किया है, ऑब्जेक्ट उनका बनाया है। उसके बाद हम फाइंड बाय आईडी कर रहे हैं। एक क्लास से एनिमेशन के नाम से उनका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं कि उसको असाइन करें ये वाली वैल्यू, कि यूटिल जो है लोड करें एनिमेशन। गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है दिस, कि करंट एप्लीकेशन पे आपने जो है वो इस एनिमेशन को शो करना है। आर जो यूज़ होता है कि किसी भी आईडी फाइल को सर्च करने के लिए या गेट करने के लिए। तो मैंने आर जो है वो यूज़ किया है। उसके बाद रीडायरेक्टरी दी है कि एनएम की जो है वो डायरेक्टरी में जाएं और इस फाइल को आप गेट करें। अब ये जो भी गेट होकर इस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगा। इस ऑब्जेक्ट को असाइन होने के बाद क्या करेगा, बाद में यहाँ पे हमने कहा है कि आप इस इमेज पे ये वाली एनिमेशन सेट करो, मीन्स के ये फेड इन वाली एनिमेशन। तो ये फेड इन वाली एनिमेशन क्या हो रही है, इस इमेज पे या इस विजिट पे सेट हो रही है। तो एक दफ़ा लास्ट में हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं। और फेड इन का मतलब होता है कि आपकी इमेज जो है वो फुल रिजोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता आएगी। तो चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। तो ये है कि किस तरह से आप किसी भी विजिट पे एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। और एनिमेशन के अलग अलग फेड इन, फेड आउट और बहुत सारे इनके पार्ट्स हैं या कहीं कैटेगरीज हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।